नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वेद संसार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रों में कैसे करें कलश की स्थापना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं नवरात्र शुरू हो रहे हैं और हम सभी ने हर बार की तरह माँ दुर्गा की आराधना पूरे मन से करने की ठान ली है ताकि हम सब अपनी ज़िंदगी में सुख समृद्धि पाएं। यूँ तो नवरात्र 9 दिन होते हैं, लेकिन कभी कभी तिथि की वजह से नवरात्र का दिन बढ़ या कम हो सकता है। नवरात्र में लोग अपनी सुख समृद्धि और मन्नत के लिए पूरे 9 दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा बड़ी आस्था से करते हैं ताकि घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। नवरात्र के 9 दिन रोज सुबह और शाम माँ दुर्गा का पूजन व आरती करनी चाहिए। वहीं जो लोग पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख सकते वह अष्टमी या नवमी के दिन उपवास रखकर हवन व कन्या पूजन कर माँ दुर्गा को खुश जरूर करें। बता दें कि नवरात्र व्रत की शुरुआत कलश स्थापना से ही की जाती है। कलश स्थापना अगर सही तरीके से नहीं हो तो पूरी पूजा अधूरी कहलाएगी। खुद ही सोचिए, अगर शुरुआत ही गलत हो तो इसका परिणाम क्या होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है कलश की स्थापना की विधि। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश सुख समृद्धि, वैद्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा स्थित हैं और कलश के मध्य में देवियां मातृशक्तियां निवास करती हैं। कलश की स्थापना करने में काम कुछ सामग्री आती हैं जिसको लाना और इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको बताएंगे वो कौन कौन सी सामग्री है जो कलश के लिए ज़रूरी है। जैसे उसमें जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र और जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी, पात्र में बोने के लिए जौ, कलश में भरने के लिए शुद्ध जल या गंगा जल, मौली, इत्र, साबुत सुपारी, ध्रुव, कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, पंचरत्न, अशोका या आम के पत्ते, कलश ढकने के लिए मिट्टी का दिया, ढक्कन में रखने के लिए बिना टूटे चावल अथवा पानी वाला नारियल, नारियल पर लपेटने के लिए एक लाल कपड़ा, अखंड ज्योति जो कि एक ऐसा दीवा होता है जिसको आप 10 दिन तक जला सकें। इस बात का ध्यान रहे कि दीपक बुझे नहीं, इससे आपके घर में एक दिव्य वातावरण पैदा होगा। तो हम आपको आगे बताएंगे जौ कैसे बोना चाहिए। आप अपने कलश के चारों ओर गीली मिट्टी लगाकर उसमें जौ बो दें। जौ चारों तरफ बिछाएं ताकि जो कलश के नीचे ना दब जाए। अब इसके ऊपर मिट्टी की एक परत बिछा दें और फिर कलश के कंठ पर मोली बांध दें। तत्पश्चात कलश में शुद्ध जल या गंगा जल कंठ तक भर दें। कलश में साबुत सुपारी, ध्रुवा, फूल डालना ना भूलें। कलश में थोड़ा सा इत्र भी डाल दें। यही नहीं, कलश में पंचरत्न के साथ साथ कुछ सिक्के भी डाल दें। याद से कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते रख दें। यह कलश का मुख मिट्टी की कटोरी से बंद कर दें और उस कटोरी में चावल भर दें। तो दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कलश पे नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो कलश पर नारियल को हम कैसे रखें, उसका मुख कौन सी साइड होना चाहिए, उसकी सही विधि क्या है, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले पानी वाले नारियल पर लाल कपड़ा लपेट दें। अब इस नारियल को कलश पर रख दें। बता दें कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। वहीं नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूरब की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरह रहे। तो उसके पश्चात कैसे करें कलश को स्थापित। आप अपने कलश को
उठाकर जौ के पात्र में बीचों बीच रख दें। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और कहें, हे देवी देवताओं और माँ दुर्गा, आप सभी 9 दिनों के लिए इस कलश पर पधारें। अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें, धूप बत्ती कलश को दिखाएं, कलश को माला अर्पित करें और कलश को फल मिठाइयाँ अर्पित करें और कलश में थोड़ा सा इत्र भी समर्पित करें। उसके पश्चात माता की चौकी स्थापित करें। तो हम आपको बताएंगे उसकी भी विधि क्या है। नवरात्रि के प्रथम दिन ही एक लकड़ी की चौकी की स्थापना कर देनी चाहिए। सबसे पहले इसको गंगा जल से पवित्र करके इसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र बिछा दें और फिर कलश के दाईं ओर रख दें। अब उसके बाद माँ भगवती की धातु की मूर्ति अथवा नव दुर्गा का फ्रेम किया हुआ फोटो स्थापित कर देना चाहिए। मूर्ति के अभाव में निर्वाण मंत्र युक्त यंत्र को स्थापित करें। माँ दुर्गा को लाल चुनरी भी उड़ा दें। घर के सभी लोग माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा, आप 9 दिन के लिए इस चौकी पे विराजिए। प्रार्थना के बाद सबसे पहले माँ को दीपक दिखाइए और फिर उसके बाद धूप, फूल माला, इत्र समर्पित करें। ऊपर बताई गई विधि को अच्छे ढंग से पढ़ें और कलश की स्थापना ज़रूर करें। सच्चे मन से आराधना करके तो देखो, माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई विधि आपके काम आएगी और आप कलश की स्थापना पूरे सच्चे मन से करेंगे और माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक,